हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आपको सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से जो भी प्राइमरी शिक्षा विभाग द्वारा आवेदन हो रहा है, जिन भी भर्तियों का आवेदन हो रहा है उसके बारे में वीडियो आ गई है चैनल पे। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले सेवा योजन पोर्टल आपको सर्च करके रोजगार संगम पर जाकर आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स में यहाँ पे आपको कैप्चा डाल देना है। आउटसोर्सिंग प्राइवेट जितनी भी वैकेंसियां हैं आपके सामने आ जाएंगी। तो कैप्चा डालने के बाद आपको 2 से 4 सेकेंड वेट करना है, फिर आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको तमाम तरह की वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं प्राइमरी शिक्षा विभाग की। तो चलिए देख लेते हैं कि किन किन जिलों में आवेदन आपका हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले हमारे पास जो जिला आता है वो MIS इंचार्ज पद पे आवेदन के लिए जनपद श्रावस्ती आता है, जहाँ पे आपका बेसिक शिक्षा यानी प्राइमरी शिक्षा विभाग द्वारा आवेदन हो रहा है। अंतिम तारीख आपकी 29 अक्टूबर 2025 है। यहाँ पे आपके पास काफी दिन का समय है, अभी आवेदन आप कर सकते हैं। और बीटेक वालों को यहाँ पे आपको चांस दिया जा रहा है। जितने भी बीटेक के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे मौका दिया जा रहा है, जहाँ पे आपको बीटेक में लगभग 60% आपका अंक होना चाहिए। ठीक है, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको हिंदी एवं अंग्रेजी में टाइपिंग भी होनी चाहिए। हिंदी में आपको 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश में 40 शब्द प्रति मिनट की आपके पास टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। वेतन आप देख सकते हैं 35,000 रुपए है। यहाँ पे काफी अच्छा वेतन है और आयु भी 21 से 40 वर्ष है। तो जो भी कैंडिडेट श्रावस्ती के हैं, बीटेक किए हुए हैं और वो आवेदन यहाँ पे करना चाहते हैं, तो फटाफट से वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो स्टेनोग्राफर का भी पद आया हुआ है जनपद श्रावस्ती में, जहाँ पे 18,650 रुपए आपकी सैलरी है। यहाँ पे आपकी योग्यता हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ट्रिपल सी, तीन आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। रीजन दैट कि ये स्टेनोग्राफर का पद है, तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा जरूर से जरूर होना चाहिए। 29 तारीख आपकी यहाँ पे लास्ट डेट है। इसके बाद आपको यहाँ पे टाइपिंग भी मांगी जा रही है कि अगर आपको टाइपिंग आती है तो काफी अच्छी बात है, आपको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। ठीक है, 18,650 रुपए यहाँ पे सैलरी है और काफी लोगों ने यहाँ पे आवेदन कर लिया है। फिर आप देखेंगे तो श्रावस्ती में आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट का भी पद आया हुआ है, जहाँ पे ग्रेजुएट और ओ लेवल यानी आपका ग्रेजुएशन प्लस आपका ओ लेवल होना चाहिए। ग्रेजुएशन में अगर आपने BA, BSc, BCom कुछ भी किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 29 तारीख आपकी लास्ट डेट है। 11,600 रुपए यहाँ पे आपकी सैलरी है। साथ ही साथ अगर आपने स्नातक कॉमर्स या पोस्ट ग्रेजुएट आप हैं, ठीक है, कॉमर्स में, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। BCom अगर आपका है। और यहाँ पे 21 से 40 वर्ष आपकी आयु भी दी गई है कि 21 से 40 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, एज रिलैक्सेशन की कोई भी यहाँ पे बात नहीं की गई है। तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में ये मत पूछिएगा कि एज रिलैक्सेशन का क्या है, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन में मेंशन रहता है तो मैं जरूर आप लोग को बताती हूँ। आगे बात करते हैं जनपद संत कबीर नगर का, जहाँ पे आपका प्राइमरी शिक्षा विभाग द्वारा आवेदन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पे आवेदन हो रहा है। 30 तारीख आपकी लास्ट डेट है। 30 अक्टूबर तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो आपको MBA वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैनेजमेंट वाले, उनको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। उनकी ये योग्यता होनी चाहिए। BEd और MEd वालों को भी ये वरीयता दी जाएगी। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट MBA वाले हैं, मैनेजमेंट का कोर्स जिन्होंने भी किया है, डिप्लोमा है जिनके पास, PG का, उन्होंने वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 40,000 आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी, काफी अच्छी सैलरी है। तो जनपद संत कबीर नगर में भी आवेदन स्टार्ट हो गया है प्राइमरी शिक्षा विभाग द्वारा। तो फटाफट से आप लोग भी अगर यहाँ से हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जनपद बाराबंकी में। बाराबंकी से सिलेक्टेड कैंडिडेट ने मुझसे कांटेक्ट किया था, जिनका सिलेक्शन हुआ है सीसी एजुकेटर में 10,684 पद वाले में। ये 8,800 पद पे दोबारा से आवेदन हो रहा है यहाँ पे। तो सीसी एजुकेटर का पद आ गया है जनपद बाराबंकी में। 31 तारीख आपकी लास्ट डेट है, 31 अक्टूबर। यहाँ पे जितने भी बैचलर ऑफ होम साइंस यानी जिन्होंने भी BA में होम साइंस जिनका सब्जेक्ट है और जो 50% अंक के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आपके पास NTT, CT या नर्सरी अध्यापक शिक्षा का, DPSC का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर दोनों भी कंडीशन में, यानी कि अगर आपने स्नातक में होम साइंस लिया है या फिर आपके पास ये डिप्लोमा है, एनी वन आप फॉलो करते हैं, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 10,313 यहाँ पे आपकी सैलरी रखी गई है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट जनपद बाराबंकी के हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आगे बात करेंगे
जनपद रामपुर की, जहाँ पे आपका इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप के पद पे आवेदन स्टार्ट हो चुका है। ये जनपद रामपुर में काफ़ी दिनों बाद ईसीसी एजुकेटर बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा, प्राइमरी शिक्षा विभाग द्वारा आवेदन हो रहा है जनपद रामपुर में। तो जितने भी आवेदन करने वाले हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप का आपका पद है। 24 तारीख आपकी लास्ट डेट है। यहाँ पे जितने भी आईटीआई वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। एनी वन ट्रेड, यानी जितने भी यहाँ पे ट्रेड दिए गए हैं इनमें से किसी भी एक में अगर आपके पास आईटीआई है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगभग 21 से 40 आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। मिनिमम 21 और आपका मैक्सिमम 40 आपकी एज होनी चाहिए। 10,450 रुपये यहाँ पे आपकी सैलरी मेंशन है जनपद रामपुर के लिए। जो भी कैंडिडेट रामपुर के हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आईटीआई वालों को दोबारा से यहाँ पे एनर्जी एंड एनवायरनमेंट पे आवेदन करने का मौका मिल रहा है। बस ट्रेड आपका चेंज हो गया है। इन सारे वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल में जितने भी मतलब आपके ट्रेड दिए गए हैं किसी में एक में भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 10,450 रुपये यहाँ पे आपकी सैलरी मेंशन है और 21 से 40 वर्ष आपकी आयु सीमा यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, आगे बात करेंगे। जनपद रामपुर में आपका एग्रीकल्चर से संबंधित भी पद आया हुआ है, जहाँ पे अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर आपका रहा है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 10,450 रुपये यहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी। लास्ट डेट आपका 24 तारीख रहेगा। प्राइमरी शिक्षा विभाग द्वारा जनपद रामपुर में आवेदन आपका स्टार्ट हो चुका है, तो जो भी कैंडिडेट रामपुर से हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो आपका ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर के पद पे जनपद गोंडा में आवेदन हो रहा है, जहाँ पे आपकी योग्यता एमकॉम या एमबीए दोनों में से एक चीज होनी चाहिए। या तो मैनेजमेंट में आपका होना चाहिए मास्टर डिग्री या फिर आपका कॉमर्स होना चाहिए, तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। 24 तारीख आपकी लास्ट डेट है। 16,383 रुपये यहाँ पे आपकी सैलरी है। ठीक है, बाकी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोथ राइटिंग स्पीकिंग यानी दोनों में लिखना और पढ़ना आना चाहिए। तो काफी अच्छा पद है ये, ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर का डिस्ट्रिक्ट का पद है, काफी बढ़िया पद है। तो जो भी कैंडिडेट गोंडा के हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आगे, तो जनपद चंदौली में भी आपका ईसीसी एजुकेटर के पद पे आवेदन हो रहा है, जहाँ पे लास्ट डेट 1 तारीख है। 1 नवंबर तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं जनपद चंदौली में। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आवेदन आपका हो रहा है, जहाँ पे आपका बीए में आपका होम साइंस होना चाहिए। अगर आपके पास बीए में होम साइंस है, 50% अंक के साथ आप उत्तीर्ण किए हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपके पास एनटीटी, सीटी, डीपीएससी का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा होना चाहिए। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन आप फॉलो करते हैं तो आप जनपद चंदौली के लिए आवेदन कर सकते हैं। 10,313 रुपये यहाँ पे आपकी सैलरी मेंशन है। ठीक है, तो जो भी जनपद चंदौली के हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। चंदौली में आपका आईटीआई वालों को भी मौका मिल रहा है इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप के पद पे आवेदन करने के लिए, जहाँ पे अंतिम तिथि आपकी 1 नवंबर है। यहाँ पे आपको आईटीआई का कोई भी एक ट्रेड में सर्टिफिकेट है, जैसे कि वुड वर्किंग, फैब्रिकेशन, जनरल कारपेंटर, प्लम्बर, सीट मेटल वर्कर, पेंटर या कोई अन्य पद पे आपके पास मतलब अन्य ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जनपद चंदौली के लिए है। उसके बाद देखेंगे तो क्वालिटी कोऑर्डिनेटर का पद आपका ग्रेजुएट वालों के लिए भी आया है जनपद गोंडा में। 14,583 रुपये यहाँ पे सैलरी है। तो जितने भी चंदौली, गोंडा, श्रावस्ती, रामपुर इन जगह के लोग हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आगे बात करेंगे, जनपद प्रतापगढ़ में भी आपका प्राइमरी शिक्षा विभाग द्वारा आवेदन स्टार्ट हो गया है क्वालिटी कोऑर्डिनेटर के पद पे, जहाँ पे अंतिम तिथि आपकी 24 तारीख है। 24 अक्टूबर तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। एमकॉम वालों को मौका मिल रहा है। जनपद आपका प्रतापगढ़ है, यहाँ पे आपकी 16,383 रुपये सैलरी मेंशन है और आपकी एज 23 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, यानी मिनिमम आपकी 23 साल और मैक्सिमम आपके पास 40 साल आपकी आयु सीमा अगर आप है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो एमबीए वाले को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पे आवेदन करने का मौका मिल रहा है, जहाँ पे सैलरी आपकी 40,000 है। अगर आपका पद इंक्रीज होता है या फिर आपकी योग्यता बढ़ती है तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद आपका पद आता है जनपद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पद आता है जनपद फिरोजाबाद के लिए, जहाँ पे प्राइमरी शिक्षा विभाग द्वारा आपका एमबीए वालों को यानी मैनेजमेंट वालों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। 25 तारीख आपकी लास्ट डेट है। 40,000 आपकी सैलरी है और यहाँ पे आपको एमबीए में मस्ट 60% यानी आपके 60% होना चाहिए एमबीए में, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और जितने भी बीएड या एमएड वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। ठीक है, तो जो भी यहाँ से हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपका जनपद गोरखपुर आ जाता है, जहाँ पे आपका सेम वही योग्यता के साथ डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन यानी कोऑर्डिनेटर का ही पद है आपका, जहाँ पे लास्ट डेट आपकी 29 अक्टूबर 2025 है।
यहाँ जनपद गोरखपुर में आपको 40,000 सैलरी दी जा रही है, संविदा पे आपका आवेदन करने का मौका मिल रहा है। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपके पास बीएड या एमएड की डिग्री है तो आप उसके आधार पर भी यहाँ पे